रुकिए, स्क्रॉल मत कीजिए। आप सोच रहे होंगे सिर्फ 100 रुपये से क्या होगा? एक चाय, एक स्नैक या मोबाइल रिचार्ज, बस इतना ही ना। लेकिन सच सुनिए, पैसा रकम से नहीं, आदत से बढ़ता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि वही 100 रुपये रोज अगर डिसिप्लिन के साथ लगाया जाए तो कैसे धीरे धीरे एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बना सकता है। ये जादू नहीं है, ये मैथ्स प्लस माइंडसेट प्लस कंसिस्टेंसी का गेम है। सोचिए, अगर आप रोज 100 रुपये खर्च करने की जगह निवेश करने लगे तो 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में छोटी आदतें ही बड़ी आजादी बनाती है। और ध्यान रखिए, ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ट्रिक नहीं। ये है सिंपल हैबिट प्लस लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का पावरफुल फॉर्मूला। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज जो आप सीखेंगे वो आपकी सोच बदल देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए फॉलो जरूर करें। Part 1 Power of Small Amount। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, 100 रुपये, यह राशि सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब यही 100 रुपये रोज की आदत बन जाता है तब इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप सिर्फ 100 रुपये रोज बचाते हैं, 100 रुपये 30 दिन 3000 रुपये, 100 रुपये 365 दिन 36,500 रुपये और 5 साल में 1,82,500 रुपये बिना किसी ब्याज के। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह सिर्फ सेविंग है, अभी तक इसमें ब्याज या रिटर्न शामिल नहीं किया गया है। अगर यही पैसा आप किसी समझदारी भरे निवेश विकल्प में लगाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड सिप, इंडेक्स फंड या पीपीएफ, तो यहाँ से शुरू होता है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे चलकर कमाई करना शुरू कर देता है। यानी पैसा पैसा बनाता है और फिर वही पैसा और पैसा बनाता है। इसीलिए दुनिया के बड़े निवेशक कहते हैं, Time in the market is more important than timing the market। भारत में निवेशकों को गाइड करने वाली संस्था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) भी बार बार यह बताती है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग सबसे महत्वपूर्ण रणनीति होती है। मतलब क्या? मतलब यह कि छोटी छोटी रकम अगर नियमित और लंबे समय तक लगाई जाए तो वह बड़े फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने में मदद कर सकती है। समस्या पैसा कम होने की नहीं है, समस्या आदत न बनने की है। अक्सर लोग कहते हैं, जब ज्यादा कमाऊंगा तब निवेश शुरू करूंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जो लोग कम कमाई में भी निवेश की आदत बना लेते हैं, वही आगे चलकर आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं। 100 रुपये आपको अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन 100 रुपये की रोज की डिसिप्लिन आपको फाइनेंशियल माइंडसेट जरूर देगी। और यही माइंडसेट समय के साथ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। याद रखिए, बड़ी सफलता अचानक नहीं आती, वह रोज की छोटी छोटी सही आदतों से बनती है। और यही है पावर ऑफ स्मॉल अमाउंट। अगले पार्ट में हम आपको समझाएंगे कि अगर यही 100 रुपये रोज सही जगह निवेश किया जाए तो 10-15 साल में यह कितना बड़ा फंड बन सकता है। Part 2 Money Discipline Rule। दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और यहीं से शुरू होता है मनी डिसिप्लिन रूल। रूल 1, पहले खुद को पे करो। जैसे ही सैलरी आए, सबसे पहले 100 रुपये अलग कर दो। अक्सर हम क्या करते हैं, पहले खर्च, फिर बिल, फिर EMI, और अगर कुछ बचा तो सेविंग। लेकिन अमीर माइंडसेट क्या कहता है, पहले सेविंग फिर खर्च। जब आप खुद को पहले पे करते हैं तो आप अपने भविष्य को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। 100 रुपये छोटा है, लेकिन यह एक मैसेज है आपके दिमाग को, मैं अपने भविष्य को महत्व देता हूँ।
यही आदत धीरे धीरे बड़ी रकम में बदलती है। रूल 2, ऑटोमेटिक सिस्टम बनाओ। डिसिप्लिन केवल मोटिवेशन से नहीं आता, सिस्टम से आता है। अगर आप हर महीने सोचेंगे कि इस बार बचाऊंगा, तो 90% लोग भूल जाते हैं। इसलिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाइए, जैसे बैंक का ऑटो ट्रांसफर या सिप की आदत। जैसे ही पैसा आए, वो अपने आप निवेश अकाउंट में चला जाए। जब सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाता है, तो इमोशन बीच में नहीं आता, ना आलस, ना बहाना। यही तरीका लंबे समय तक कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। Rule Keycap 3, Expense Tracking. अब एक सच्चाई सुनिए, हम रोज 20-30 ऐसी जगह खर्च कर देते हैं जिसका हमें खुद पता नहीं चलता। चाय, स्नैक्स, ऑनलाइन छोटे छोटे ट्रांजैक्शन, और महीने के अंत में लगता है पैसा कहाँ गया। अगर आप सिर्फ 7 दिन भी अपने खर्च लिख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि रोज 20-30 बचाना बिल्कुल संभव है। और वही 20-30 100 रुपए की डेली डिसिप्लिन को और आसान बना सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए, डिसिप्लिन मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं, डायरेक्शन है। आप खुद को रोक नहीं रहे, आप अपने पैसे को सही दिशा दे रहे हैं। आज अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल करेंगे, तो कल पैसा आपकी जिंदगी को आसान बनाएगा। अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे यही मनी डिसिप्लिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। Part 3, Where to put 100 Indian rupees. दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, 100 रुपए रोज बचा भी लिया, लेकिन उसे रखे कहाँ? सही जगह रखना उतना ही जरूरी है जितना बचाना। ऑप्शन 1, सेविंग्स अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे आसान तरीका है सेविंग अकाउंट। यह सुरक्षित होता है, पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, और थोड़ा बहुत ब्याज भी मिलता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सेविंग अकाउंट का ब्याज बहुत कम होता है। यह पैसा सुरक्षित रखने के लिए ठीक है, लेकिन लंबे समय में पैसा तेजी से बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं। यह शुरुआत के लिए अच्छा है, लेकिन ग्रोथ के लिए सीमित है। Option 2, Recurring Deposit, RD. अगर आप थोड़ा और डिसिप्लिन चाहते हैं, तो रिकरिंग डिपॉजिट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें आप हर महीने एक फिक्स राशि जमा करते हैं, और तय समय बाद आपको ब्याज सहित पैसा मिलता है। यह सेविंग अकाउंट से बेहतर रिटर्न देता है, और सुरक्षित भी माना जाता है। लेकिन यहाँ भी रिटर्न सीमित है। पैसा स्थिरता से बढ़ता है, तेजी से नहीं। Option 3, SIP, Long Term Mutual Fund. अब आते हैं उस विकल्प पर जहां कंपाउंडिंग सच में काम करना शुरू करती है, सिप। सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने छोटी सी राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। लंबे समय में मार्केट ग्रोथ और कंपाउंडिंग मिलकर आपके छोटे निवेश को बड़े फंड में बदल सकते हैं। आज कई प्लेटफॉर्म जैसे ग्रो शुरुआती निवेशकों को छोटी राशि से सिप शुरू करने का विकल्प देते हैं, जिससे 100 रुपए या उससे कम से भी शुरुआत संभव हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, म्यूचुअल फंड मार्केट से जुड़े होते हैं। इनमें उतार चढ़ाव होता है, रिटर्न की गारंटी नहीं होती। इसलिए हमेशा निवेश से पहले रिसर्च करें, रिस्क समझें और लंबी अवधि का नजरिया रखें। सबसे जरूरी बात, इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्क समझकर करें। यह कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, यह केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए जानकारी है। 100 रुपए छोटा हो सकता है, लेकिन सही जगह और सही समय तक टिके रहने पर यही 100 रुपए आपकी फाइनेंशियल जर्नी की सबसे मजबूत शुरुआत बन सकता है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे पेशेंस प्लस टाइम मिलकर वेल्थ बनाते हैं। Part 4, Compounding Story. दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 2 दोस्त थे, मनोज और रवि।
मनोज ने 25 साल की उम्र में 100 रुपए रोज निवेश करना शुरू किया। रवि ने सोचा, अभी तो समय है, बाद में शुरू करूंगा, और उसने 35 साल की उम्र में वही 100 रुपए रोज शुरू किया। दोनों ने समान राशि निवेश की, दोनों ने एक जैसा विकल्प चुना। लेकिन 20-25 साल बाद जब उन्होंने अपना फंड देखा तो मनोज का पैसा कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। क्यों? क्योंकि मनोज के पास एक चीज ज्यादा थी, समय। कंपाउंडिंग का असली हीरो पैसा नहीं, समय होता है। जब आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो आपका पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं, वह कई चक्रों में बढ़ता है। पहले साल जो रिटर्न मिला, अगले साल वही रिटर्न भी कमाई करने लगता है। फिर तीसरे साल वह पूरी रकम, मूलधन प्लस पहले का रिटर्न, दोनों मिलकर और तेजी से बढ़ते हैं। यही है कंपाउंडिंग का जादू। रवि ने भी निवेश किया, लेकिन उसने 10 साल देर से शुरुआत की, और निवेश की दुनिया में 10 साल की देरी बहुत बड़ा अंतर बना देती है। याद रखिए, Time plus discipline equals wealth. अगर समय आपका दोस्त बन जाए तो छोटी राशि भी बड़ी बन सकती है। लेकिन अगर आप इंतजार करते रहे सही समय का, तो समय निकल जाता है और फिर हमें दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। आज अगर आपकी उम्र 20, 22, 25 या 30 है, तो आपके पास सबसे बड़ी संपत्ति पहले से है, और वह है समय। 100 रुपए छोटा है, लेकिन जल्दी शुरुआत करना बहुत बड़ा फैसला है। तो सवाल यह नहीं है कि आप कितना निवेश कर सकते हैं, सवाल यह है आप कब शुरू करेंगे, क्योंकि दौड़ लंबी है और जो जल्दी निकलता है वही आगे पहुंचता है। आज से 100 रुपए डिसिप्लिन चैलेंज शुरू करें। राशि छोटी है, लेकिन आदत बहुत बड़ी है। आज एक छोटा फैसला लीजिए जो आने वाले सालों में बड़ा परिणाम देगा। अगर आप सच में अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत करें। कमेंट में लिखें 100 रुपए डिसिप्लिन स्टार्ट टुडे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस फाइनेंशियल जर्नी का हिस्सा बनें। याद रखिए, बदलाव कल नहीं, आज से शुरू होता है।